मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा मज़ाहिरी साहब का बयान होगा, दुआ होगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बस 10 मिनट आपका लिया जाएगा। 10 मिनट मुफ्ती साहब की कीमती बात होगी, 5 मिनट दुआ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का शुक्र है, एहसान है, करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस वक्त हम सब को एक दीनी तालीम गाह में बैठने की तौफीक अता की है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के सबसे बड़े रहबर हैं, सबसे बड़े कायद हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुरान पाक की आयत पाक नाजिल हुई कि ईमान वालों को चाहिए कि अपनी निगाह को नीची रखा करें। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूला। ये किसी आलिम की या किसी मुफ्ती की या किसी दीन के जानकार की ये बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को, ईमान वालों को ये तालीम दी है कि जब वक्त पड़ा करे तो कोशिश किया करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की अहकामात पर अमल करने की कोशिश करो। आदमी सब कुछ करता है, एक एक काम अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन एक लम्हे के लिए नहीं सोचता कि हमारा सारा काम जो हम काम अंजाम दे रहे हैं, इस काम से, इस फेल से हमारे रब हमसे खुश हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं। अगर आदमी एक लम्हे के लिए ये बात सोचे कि हमारा पढ़ना और पढ़ाना, हमारा सुनना और सुनाना, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हमारे मामूलात को पूरा करना, अल्लाह ताला हमारे इन आमाल से खुश है या नाराज़ हैं, तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा ये सवाल है बंदों से कि तुम कोई भी काम करते हो, एक लम्हे के लिए सोचा करो कि तुम्हारा रब तुमसे खुश हो रहा है या नाराज़ हो रहा है। मसलन आपके सामने, आप इसी शहर के रहने वाले हैं, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम दीनी तालीम से वाबस्ता हैं और आप में एक बहुत बड़ी वो तादाद है जो दुनियावी दीनी असरी तालीम गाह से वाबस्ता है। चाहे दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, इन दोनों का एक मकसद होना चाहिए कि हमारे तालीम से, हमारे अमल से हमारा रब खुश होता है या नाराज होता है। अगर कोई तालीम जिससे परवरदिगार आलम की नाराजगी होती हो, तो ऐसी तालीम अल्लाह की जानिब से कोई फायदे की काबिल नहीं है। वो तालीम जिससे अल्लाह पाक खुश होते हो, ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत की उम्मत के अंदर ज़रूरत है। मसलन कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, चूंकि शहर का
एक मारूफ वो तबका है जो यहाँ पर एक मौजूद है इस वक्त, जिनका आवाम से सामना पड़ता है। इसलिए इस बात को कहने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। कोई भी तालीम गाह हो, अगर उस तालीम गाह के अंदर मर्द और ख़वातीन का इख्तिलात होता है तो परवरदिगार आलम की जानिब से उस प्रोग्राम के ऊपर, उस महफिल के ऊपर अल्लाह की रहमत कभी भी नाजिल नहीं हो सकती है। क्यों? सय्यदना हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। बाज़ लोगों का ये मिजाज होता है, ये कहावत है, ये सोच होती है कि आलिम जब किसी स्टेज पर बैठते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत की बात करते हैं, दुनियावी तालीम से वाबस्ता अफराद की बात नहीं करते। तो ये बात समझना चाहिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर मौजूद थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी थे, आँख की रोशनी नहीं थी, पैगंबर के सामने मौजूद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिया हजरत ज़ैनब बिनते जहश तशरीफ ले आई। अल्लाह के नबी ने कहा, ज़ैनब बिनते जहश तुम पर्दा करो। हजरत ज़ैनब बिनते जहश ने मामूल के मुताबिक ये बात अपने शौहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई कि अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को आंख नहीं है, देख नहीं सकते कि वो किस तरह हम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीख साफ जुमला इरशाद फरमाया है, उम्मत के मर्द को भी तालीम दी है, उम्मत के खवातीन को भी तालीम दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मक्तूम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ज़ैनब बिनते जहश अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को देख रही हैं। लिहाजा तुम्हारे शौहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम से पर्दा करो। जब नाबीना सहाबी के ताल्लुक से कुरान पाक के अंदर आयत पाक नाजिल हो गई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास नाबीना लोग आते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि उनसे भी पर्दा किया जाए। आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ती हैं, आप अपनी जबान से ये बात कहती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बारी ताला हम आपसे मदद चाहते हैं, आप ही की इस्तिआनत चाहते हैं। अगर हम अपनी जबान से बात कुछ करें, अमल कुछ और करके दिखाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की नुसरत पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस उम्मत पर नाजिल नहीं हो सकती है। ये बात समझिए कि कुरान पाक की जब सरीह वाज़ेह आयात की खुलेआम बेहुरमती होती हो, ऐसे मौके पर उम्मत के अफराद की बाशऊर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज के अफराद को बर वक्त समझाएं। एक बहुत बड़ा वो तबका है जो सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज के अंदर सामना करता है अपनी मस्जिद के इमाम से। एक बहुत बड़ा वो तबका है, समाज का एक बहुत बड़ा वो हिस्सा है जिनका उलमा से साबका नहीं पढ़ पाता। ऐसे मौके पर जब मर्द भी मौजूद हों, खवातीन भी मौजूद हों, मजहब इस्लाम की तालीमात को फराहम करना, मजहब इस्लाम की तालीमात को मुंतकिल करना उम्मत के बाशऊर अफराद की जिम्मेदारी है। अगर हम इस काम को अंजाम नहीं देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की बारगाह में हमारी भी पकड़ होगी। इस उम्मत के बाशऊर और नौजवान सलीकामंद तरबियत याफ्ता मर्द और खवातीन की पकड़ होगी। इसलिए कभी भी कोई मौका हो, कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अमल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है या नहीं है। अगर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो तो फबिहा अच्छी बात है, अगर अल्लाह की नाराज़गी करने वाले अमाल हो तो बर वक्त अल्लाह से तौबा करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझने की तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। कभी भी मौका हो, अगर एक स्टेज पर
मर्द भी हो खवातीन भी हो, ऐसे स्टेज पर अल्लाह की रहमत नहीं बरस सकती। किसी इंसान का ये सोच हो कि ये मामला है सिर्फ और सिर्फ आखिरत का, तो मुंतकिल सबको वहीं पर होना है, चाहे 60 साल के बाद हो, चाहे 70 साल के बाद हो, मुंतकिल सबको वहीं पर होना है। काला कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, जो लोग गुनहगार होंगे, कुरान पाक कहता है कि गुनहगार लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और कहेंगे कि बारी ताला थोड़े दिन के लिए हमको फिर भेज दीजिए गोरखपुर शहर के अंदर, बड़े काजीपुर के अंदर, फला महल्ले के अंदर। क्यों भेज दे भाई? हम दोबारा जाकर आपकी सिर्फ और सिर्फ इबादत करेंगे। अल्लाह पाक कहते हैं जब वक्त मिला था इबादत करने का तो तुमने अपने परवरदिगार को नाराज किया है, ये वक्त अब नहीं मिलने वाला, जो होना था वो हो चुका। इसलिए आज वक्त है कि हम अपने आमाल की इस्लाह करें, कोई भी काम करें, सिर्फ और सिर्फ मकसूद अल्लाह की रिजा हो। आंख बंद होगी, आज़ाओ जवारे कमजोर पड़ेंगे, उस वक्त एहसास होगा कि काश कि हम अपनी दुनिया के अंदर, अपनी जवानी के अंदर अल्लाह को राजी करने की कोशिश किए होते तो अल्लाह की रिजा भी हासिल होती। मैं एक मौके पर आपसे एक बात कहकर अपनी बात की तकमील करूंगा। मुल्क के अंदर एक नाम आप जानते हैं दारुल उलूम देवबंद का, और एक आप नाम जानते हैं मज़ाहिर उलूम सहारनपुर का। चूंकि शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ज़हन रखने वाला वो तबका है जो इस बात का मुनकिर है, दारुल उलूम देवबंद को कायम करने वाले हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की जात थी। मज़ाहिर उलूम सहारनपुर को कायम करने वाले हजरत मौलाना मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की जात थी। मर्द यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तवज्जो जरा सी इस बात की तरफ होनी चाहिए। मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद को कायम किया है। मज़ाहिर उलूम सहारनपुर को मौलाना मजहर साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया। ये अल्लाह का अजीब निज़ाम है कि हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना मजहर नानोतवी के शागिर्द हैं। इत्तेफाक देखिए, दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने वाला हो या मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से पढ़ने वाला हो, दारुल उलूम देवबंद से जो फारिग होता है वो अपने आप को लिखता है कासमी, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से जब जो फारिग होता है वो अपने आप को लिखता है मज़ाहिरी। दोनों इदारों की जो तादाद, जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है। 6 महीना पहले दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, ठीक 6 महीने के बाद मज़ाहिर उलूम सहारनपुर कायम हुआ। अब सवाल है इस उम्मत के उन अफराद से जो अपने आप को दीनी तालीम गाह से अलग करके असली तालीम पर तवज्जो देते हैं। दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने वाला हो, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से पढ़ने वाला हो, इन दो मदरसों से पढ़ने वाले लड़कों ने पूरे मुल्क के अंदर हजारों की तादाद में मदारिस इस्लामिया का जाल बिछाया। जितने मदरसे हैं पूरे मुल्क के अंदर वो या तो कासिमी कायम करता है या मज़ाहिरी कायम करता है। अल्लाह का शुक्र है, बेपनाह करम है कि मदरसे से पढ़े हुए लड़कों ने अपनी कौम के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए कौम के लिए बेहतरीन तालीम गाह फराहम की। अब सवाल पैदा होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लड़के हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ने वाले अफराद हो, इन दो के अलावा मुल्क के अंदर कितनी तालीम गाह है जो मुसलमान की कायम की हुई हो या मजहब इस्लाम की तालीमात उसमें दी जाती हो। आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा होगी तो 1000 के आसपास होगी, उससे ज्यादा मुल्क के अंदर मुस्लिम नाम के पर चलने वाले स्कूलों की जो तादाद है, मुमकिन है किसी की एदाद व शुमार ज्यादा हो, लेकिन बहुत होगा तो 1000 के आसपास। मदरसों से पढ़ने वालों ने कौम के लिए हजारों मदारिस कायम किए और स्कूल से पढ़ने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, अपने मुस्तकबिल को बेहतर किया, अपने अहले खाने के मुस्तकबिल को बेहतर किया, लेकिन कौम के लिए कुछ नहीं सोचा। दिमाग इस सिलसिले में आकर मफकूद होता है, बंद होता है कि मदरसे से पढ़ने वाले लड़कों ने कौम के लिए बहुत कुछ करके दिया,
लेकिन स्कूल से पढ़कर निकलने वाले लड़कों ने अपनी कौम के लिए कोई काबिल जिक्र इरादा कायम नहीं किया। इसलिए इस सिलसिले में तवज्जो करनी चाहिए कि हम भी अपने इस शहर के अंदर इस्लामी लिबास में मलबूस ऐसे स्कूल कायम किए जाएं जहां पर मजहबी इस्लाम की तालीमात के साथ साथ असली तालीम का भी इंतज़ाम हो। अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरत भी होगी और अल्लाह की ताईद भी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हम सब की इस दुआ को, हम सब की इन बातों को कबूल फरमाए। इस स्कूल के अंदर जो बातें इस वक्त कही जा रही हैं, बारी ताला अपने दरबार के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए और आखिर के अंदर इस स्कूल के जो अज़ाइम हो, जो मंसूबे हो, बारी ताला अपने फजल करम से उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हुज़ूर अकरम अलैहि सलातो व तस्लीम के सुन्नत पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त हम सब जिस स्कूल के अंदर मौजूद हैं, ऐ अल्लाह इस स्कूल को समाज के अंदर इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अल्लाह इस स्कूल को समाज के नज़र बस से इस स्कूल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस स्कूल के अंदर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितनी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ऐ अल्लाह उनको अपने मुस्तक़बिल के लिए कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको अपने इन बच्चों को मुस्तक़बिल के लिए, इस मुल्क के लिए मुफीद और नाफ़िअ बना। ऐ अल्लाह इस स्कूल में पढ़ाने वाली ख़वातीन जो इस स्कूल में अपने काम को, अपनी मसरूफियत को सही तौर पर अंजाम देने की कोशिश करती हैं, ऐ अल्लाह इस स्कूल के स्टाफ हो, ख़वातीन हो, पढ़ाने वाली मैम हो, जितने भी अफराद हैं, बारी ताला उन सब की खिदमात को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस स्कूल के जो बानियान अगर बाहयात हों, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अगर वो दुनिया से जा चुके हों, ऐ अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब दिलशाद गोरखपुरी साहब, बारी ताला उनको हिम्मत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको इस स्कूल के लिए, इस स्कूल की जो भी आज़ाइम, जो भी मंसूबे हों, ऐ अल्लाह अपने फ़ضल से, अपने ख़ज़ाने गैब से उसकी तकमील फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने लोग भी जमा हैं, ऐ अल्लाह सबकी जो भी जायज़ ज़रूरियात हो, इलाहुल आलमीन अपने फ़ضल व करम से हम तमाम की जायज़ ज़रूरियात की तकमील फरमा। जिनके घर के अंदर जवान लड़के, जवान लड़कियां बग़ैर शादीशुदा मौजूद हैं, इलाहुल आलमीन उन तमाम अहले खाना पर अपना खुसूसी फ़ضल व करम का मामला फरमा। और हम सब की इस दुआ को अपने महबूब पैगम्बर हमारे आका सय्यिदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की इस दुआ को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।